हैकर्स मानव जाति की ऐसी प्रजाति जो किसी शनिदेव से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर किसी आम आदमी के पीछे लग जाएं तो उसका नाश या सत्यानाश करके ही मानते हैं। पर सोचिए क्या हो जो हैकर किसी दूसरे इंसान को अपनी उंगलियों पे आज तक नचाता आया हो, अगर उसी के पीछे कोई और हैकर पड़ जाए, मतलब चोर के पीछे चोर, तो क्या होगा। मतलब आज तक जो किसी और को अपने इशारों पे नचा रहा था, आज वो बेचारा खुद अपनी जान बचाने के लिए पाई पाई का मोहताज हो चुका है। अगर इसी तरह की सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग मूवी के लिए आप वेट कर रहे थे तो आज आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली और आपके लिए लेके आया हूं एक जबरदस्त मूवी का रिव्यू। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रैक माइंड अली। आइए शुरू करते हैं। आज जिस मूवी की मैं बात करने जा रहा हूं ये बॉलीवुड मूवी है। 2013 में आई थी एक सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग बेस्ड मूवी जिसका नाम है मिक्की वायरस। इस मूवी में डेब्यू किया था हमारे टीवी सीरियल एंकर मनीष पॉल ने, जिन्हें आप आज तक इंडियन आइडल और भी कई शो में देख चुके हैं। इस मूवी में एक और डेब्यू हुआ था एली एवराम का। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ मूवी के प्लॉट पर। तो हमारी जो मूवी है शुरू होती है कुछ मर्डर्स पे, मतलब दिल्ली शहर में मर्डर हुए हैं जिनकी केस की तहकीकात गई है सिद्धांत चौहान यानी मनीष चौधरी और इंस्पेक्टर देवेंद्र भल्ला यानी वरुण बड़ोला। एक एसीपी है, एक इंस्पेक्टर है। मतलब जो हमारे सिद्धांत चौहान है वो एसीपी है और देवेंद्र भल्ला जो है वो इंस्पेक्टर है। इन दोनों के पास इस केस की तहकीकात गई है। मतलब 2 मर्डर हुए हैं, किनके हुए हैं जानकारी लेनी है। केस की तहकीकात के दौरान इनको पता चलता है कि दोनों हैकर हैं। हैकर किसके, एक साइट है भ्रम गैंग नाम से, भ्रम गैंग नाम की साइट है, उसके ये दोनों हैकर हैं। और हैकर भी छोटे मोटे नहीं है, मतलब हैकिंग दुनिया के बादशाह आप इनको कह सकते हैं, जो विदेश से आए हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि हैकिंग का जो काम होता है वो एक कंप्यूटर के जरिए होता है जिसे आप बंद कमरे में बैठ के आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। किसी के भी बैंक खाते से लाखों उड़ा सकते हैं, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। तो जब सारा काम एक बंद कमरे में हो सकता है तो विदेश से हैकर बुलाने का क्या मतलब सीधा सा है, विदेश से दिल्ली में हैकर आए हैं और दोनों हैकर मारे गए हैं तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब दिल्ली के अंदर कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है। और ये भ्रम गैंग है कौन, जिसके ये हैकर थे, और अगर उसने बुलाए थे तो ये मारे किसने गए, इनको मारा किसने है। अब इसी केस की तहकीकात के लिए सिद्धांत चौहान बोलते हैं कि उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो बिल्कुल हैकर की तरह सोचता हो, या सीधे मायने में कहूं तो एक हैकर हो। अब उनकी जो जांच पड़ताल है उन्हें ले जाती है एक ऐसे ठिकाने पे जहां पर पूरी हैकर्स की मंडी लगती है, या एक तरह से बोले तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं हैकर्स का, जहां पर आपको मिल जाएंगे हैकर के प्रोफेसर। मतलब ये जो है ये इन सबको सिखाते हैं, बाकी जो हैकर्स हैं उनके स्टूडेंट हैं। इन्हीं के अंदर कुछ मैं आपको बता देता हूँ कहानी के इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, उनके नाम भी थोड़े इंटरेस्टिंग हैं। जैसे इनसे मिल लीजिए, ये चटनी है जी, इनके थोड़े निकनेम बोल सकते हैं आप इनको। अब इनसे मिलिए, ये फ्लॉपी है। एक ये भाई साहब भी हैं, इनको बोलते हैं पेंचो। जी हाँ, पेंचो। अब जो कहानी का मेन हमारा कैरेक्टर है, हमारा जो एक्टर है, हीरो है, वो है मिक्की। इसको लोग प्यार से मिक्की द वायरस बोलते हैं, मतलब हमारे मनीष पॉल। अब जो सिद्धांत चौहान है इस सबके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कौन कैसा है, कौन कितना इंटेलिजेंट है, और एंड में बोलते हैं कि मुझको चाहिए मिक्की। मतलब उसके केस के बारे में जो उनके साथ इन्वेस्टिगेट करेगा वो करेगा मिक्की। पर मिक्की पहली ही नजर में उनको देखकर उनके साथ काम करने से मना कर देता है। पर सिद्धांत चौहान ठहरे एक अड़ियल पुलिस ऑफिसर, वो मन में ठान लेते हैं तो वो मिक्की के खिलाफ कुछ छोटे मोटे जो केसेस होते हैं उनके क्लू इकट्ठा करते हैं और एक फाइल बनाते हैं। मिक्की को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि अगर वो उनके साथ काम नहीं करेगा तो एक FIR बनाकर उनको अंदर डाल देंगे। अब बेचारा मिक्की क्या करें, पुलिस वाले हैं तो काम करना पड़ेगा। मिक्की मान जाता है उनके साथ भ्रम गैंग की साइट लीक करने के लिए। मतलब अगर भ्रम गैंग की साइट लीक हो जाएगी तो जो हमारे ACP हैं सिद्धांत चौहान, उनको पता चल जाएगा कि ये जो हैकर्स बाहर से आ रहे हैं इनका दिल्ली में आने का क्या मोटिव है, किस वजह से इनको बुलाया जा रहा है।
अब कहानी में थोड़ा और भी चल रहा है, प्यार मोहब्बत रोमांस भी चल रहा है। जो हमारे मिक्की भैया हैं, इनको ये एक पहले एक सॉफ्टवेयर बनाते थे जो कुंफू चमेली के नाम से था। अब कमाल की बात यह है कि कुंफू चमेली को उन्होंने जिस तरह डिजाइन किया था, बिल्कुल उसी डिजाइन उसी होलिये की एक लड़की इनको मिल जाती है जिनका नाम है कामायनी, और पहली नजर में ही देखकर इनको मोहब्बत कर बैठते हैं। अब इनकी मोहब्बत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कामायनी जो है किसी बैंक में काम करती है। एक रात क्या होता है, बैंक का जो मैनेजर होता है कामायनी को एक अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए देता है, पर गलती से लास्ट के डिजिट कामायनी से गलत एंटर हो जाते हैं। अब जो सारा पैसा है वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कामायनी घबरा जाती है कि अब उसकी जॉब पर बनाएगी, जॉब चली जाएगी अगर बैंक मैनेजर को ये सब कुछ पता चल गया तो। पर मिक्की अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है और वो सारा अमाउंट रिवर्स ट्रांसफर कर देता है। अब ये तो रही एक छोटी सी बात जिसमें आपको लगेगा कि ये तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं, मिक्की तो खुद एक हैकर है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकता है। पर भैया कहानी में अब आने वाला है ट्विस्ट, जिसके लिए आप मूवी देखने के लिए आए हैं। तो ट्विस्ट ये है कि अगले ही दिन पता चलता है कि जो मिक्की भैया की गर्लफ्रेंड है उसका भी कत्ल कर दिया गया है। मतलब जैसे पहले 2 हैकर्स मरे थे, एक बारीक कोई सुई टाइप का जिसपे कोई साइनाइड जहर लगा होता है वो घुसा के उसको भी मार दिया गया है। अब इसको किसने मारा है? और सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से वो दोनों हैकर मरे थे उसी तरीके से ये कैसे मर गई? क्या ये भी भ्रम गैंग के लिए काम करती थी? क्या ये भी एक हैकर थी? और अगर ये हैकर थी तो फिर इसे अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए मिक्की की हेल्प लेने की क्या जरूरत पड़ी? ये तो ये खुद भी कर सकती थी। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देती है हमारी मूवी मिक्की वायरस। अब जो ठहरा बेचारा हमारा मिक्की, वो पुलिस के लिए भी काम कर रहा है, भ्रम गैंग के साइट को भी हैक करना है। दूसरा, उसकी गर्लफ्रेंड कैसे मरी, किसने उसका खून किया, उसे ये भी सोल्व करना है। और जो वहां के सबूत है सारे के सारे घूम फिर के वो भी पहुंच जाते हैं मिक्की के खिलाफ। मतलब पुलिस को लगता है कि कामायनी का जो कत्ल हुआ है वो मिक्की ने ही किया है। अब एक हैकर जो अब तक कुंफू चमेली सॉफ्टवेयर बना के दूसरों को लूट रहा था, दूसरों का बेवकूफ बना रहा था, अब उसकी जिंदगी खुद एक नाटक बन चुकी है। मतलब एक कठपुतली का नाटक बन चुका है जिसे कोई और अपने इशारों पे नचा रहा है। पर कौन नचा रहा है? ये भ्रम गैंग वाले है कौन? और जो विदेश से हैकर बुलाए जा रहे थे ये किस लिए बुलाए जा रहे थे? दिल्ली के अंदर ऐसा कौन सा बड़ा कांड होने वाला है जिसके लिए हैकर आ रहे थे? और जो अमाउंट कामायनी ने ट्रांसफर कराई थी वो अमाउंट कितनी थी, किसके बैंक से ट्रांसफर हुई थी? क्या ये सारा खेल उसी अमाउंट के लिए तो नहीं हो रहा? तो इन सब सवालों के जवाब देगी ये मूवी मिक्की वायरस। देखो, मूवी को अगर एक लाइन में बोलूं तो एक ऐसा सिनेमा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब बड़े बड़े स्टार्स के लिए बहुत बड़ा बजट बेकार किया जाता है। मतलब एक बड़ी अमाउंट बर्बाद करके बड़े बड़े स्टार मूवी में लिए जाते हैं और मूवी में मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कम बजट में एक लाजवाब सिनेमा देखना तो ये मूवी आप ही के लिए बनी है। मूवी के अंदर एक्टिंग की बात करें तो मनीष पॉल ने पहली मूवी में ही कमाल की एक्टिंग की है, जिनको देखने से लगता है कि बंदे की ये पहली नहीं कोई 10वीं या 11वीं मूवी होगी। जी हाँ, 10-11 मूवी का अनुभव बंदे को देखने से लगता है, किसी भी एंगल से नहीं लगता कि बंदे की पहली मूवी है। बात करें अगर एली एब्राम की तो हाँ, वो थोड़ी कम लगी है। मतलब उनको पहली बात तो उनका रोल ज्यादा नहीं है, पर उनको जितना मिला है उतने में वो कामयाब नहीं हो पाई है। हाँ, देखने में अगर उनकी देखने में बात करें तो एक अच्छी खूबसूरत लगती हैं और जहां जहां स्क्रीन पे आती हैं नजर उनके चेहरे से हटती नहीं है। पर अगर खूबसूरती के साथ थोड़ी एक्टिंग और सीख ले तो एली एब्राम भी एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हैं। जहां तक बात करें सिद्धांत चौहान यानी मनीष चौधरी की, उनका अभिनय भी लाजवाब है। मतलब बंदा अपने अभिनय के साथ पूरा इंसाफ करता है। एक आइडियल पुलिस वाले का जो किरदार होता है उसमें पूरी तरह डूब गया है। देवेंद्र भल्ला है जो हमारे वरुण बड़ोला, वो एक्टिंग के साथ साथ उनके जो कॉमेडी टाइमिंग है, जो पंचिंग है, वो भी कमाल की है। मतलब नॉर्मल बात करते करते बंदा एक हरियाणवी लहजे में जो पंच मारता है ना, वो कमाल का है, आपको गुदगुदाने पे मजबूर कर देता है। मतलब ओवरऑल अगर मूवी की बात करें तो मूवी एक अच्छी मूवी बनी है, हैकिंग मूवी बनी है, सस्पेंस थ्रिलर भी कमाल का है। मूवी एक बार जब अपनी स्पीड पकड़ लेती है तो फिर आपको सीट से उठने का मौका बिल्कुल नहीं देगी। बात करें अगर कहानी की, मतलब जो डायरेक्टर की राइटर की जो उसने कहानी लिखी है, तो कहानी उन लोगों के लिए है जो
कंप्यूटर लाइन या ये बोलिए हैकिंग मूवी देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए तो मूवी सोने पे सुहागा है। पर हाँ, जो जिन लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आती, या सीधे शब्दों में बोलूं तो जो कंप्यूटर नेट इस तरह की बातों से दूर हैं, उनके लिए मूवी कोई खास नहीं होगी। तो अगर आप सस्पेंस थ्रिलर या हैकिंग मूवी को देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी बिल्कुल आप ही के लिए है। हाँ, मूवी अंडररेटेड जरूर रह चुकी है, क्योंकि वो कहावत है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इससे जस्ट अगले हफ्ते मूवी रिलीज हुई थी क्रिस 3। अब आपको सोचिए, इंडिया के सुपर हीरो की एक मूवी आने वाली थी, उसके पहले ही हफ्ते में जो मूवी रिलीज हो रही है उसको कमाई का ज्यादा मौका नहीं मिला, तो मूवी अंडररेटेड बनकर रह गई है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं कि मनीष पॉल ने एक मिक्की वायरस नाम की मूवी भी बनाई है। तो अगर आप नहीं जानते और हैकिंग सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आप ही के लिए है। जल्दी से आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर ये मूवी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, इस मूवी का लिंक मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ भैया, कमेंट बॉक्स आपकी शिकायतों और सुझाव के लिए ही होता है, तो चाहे शिकायत हो चाहे सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाया करें। बाकी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली बार जब भी कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और जो ये 2 वीडियो दिखाई दे रही हैं इनको भी जरूर देख लेना, क्लिक करके देखो। इनमें भी आपको एक अलग कंटेंट की मूवी मिलेगी, जिसके लिए आप हर वक्त गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कोई अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी मिल जाए, नहीं मिल पाती तो इन पर क्लिक कीजिए, एक बहुत अच्छी मूवी देखने को मिलेगी। मैं मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में, तो चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।